रघु एक छोटा सा गांव का लड़का था जो शहर में पढ़ाई करने आया था। उसकी परीक्षाएं खत्म हो चुकी थीं और छुट्टियों में वह गांव लौटने का मन बना रहा था। गांव जाने का रास्ता जंगल से होकर गुजरता था और उस जंगल के बीचों बीच एक पुरानी खंडहर हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। कहा जाता था कि वहां रात को अजीब अजीब आवाजें आती थीं और जिसने भी उस हवेली के पास जाने की कोशिश की वह कभी वापस नहीं लौटा। लेकिन रघु इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसने सोचा यह सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। एक दिन जब वह गांव लौटने के लिए रास्ता ढूंढ रहा था उसे रात हो गई और उसी जंगल से होकर जाना पड़ा। आसमान में घने बादल छाए हुए थे और चांद की हल्की सी रोशनी ही जंगल को रोशन कर रही थी। रघु ने अपना बैग कंधे पर लटकाया और हवेली के पास से गुजरने लगा। जैसे ही वह हवेली के करीब पहुंचा उसे ठंडी हवा का एक झोंका महसूस हुआ। उसके कानों में एक धीमी सी खौफनाक हंसी गूंजने लगी। रघु ने अपनी चाल तेज की लेकिन हवा की वह हंसी और तेज होती गई। अचानक हवेली का बड़ा सा दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर से अंधेरा और ठंडक का भयानक एहसास उसे अपने अंदर खींच रहा था। रघु ने खुद को समझाया कि यह उसकी सिर्फ एक भ्रांति है, पर फिर भी उसकी टांगें कांपने लगी। एक अदृश्य शक्ति ने उसे अंदर खींच लिया। हवेली के अंदर पहुंचते ही दरवाजा तेज आवाज से बंद हो गया। रघु की सांसें तेज हो गईं और उसकी आंखों के सामने हर तरफ अंधेरा था। अचानक उसे किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। वह डर के मारे पीछे मुड़ने लगा, लेकिन तभी एक सफेद साया उसके सामने आ खड़ा हुआ। कौन हो तुम? रघु ने कांपती आवाज में पूछा। साया धीमी धीमी आवाज में बोला, यह हवेली अब तुम्हारी है, जैसे बाकी लोगों की हो चुकी है। रघु की आंखों में खून जैसा डर छलक आया। वह भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए। तभी एक जोर की चीख हवेली में गूंज उठी और रघु के सामने खड़ा साया गायब हो गया। उसके बाद से रघु को फिर कभी किसी ने नहीं देखा। लोग कहते हैं कि जो भी उस हवेली के करीब जाता है वह सदा के लिए उसी हवेली का हिस्सा बन जाता है। और अब हवेली के अंदर एक और साया घूमता है जो आने वाले आदमी को बुलाता है और उनकी चीखें हवेली की दीवारों में हमेशा के लिए कैद हो जाती हैं।